गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी अपनी कर रहे होंगे। तो आंसर की आने के बाद जो मैंने वीडियो बनाई थी उस वीडियो पर आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है एंड आपका तहे दिल से शुक्रिया। और रही बात कट ऑफ की, तो जो सर लोगों का एनालिसिस है यूट्यूब पे काफ़ी सारे सर ने वीडियोज़ वगैरह डाले हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जिनका भी मार्क्स 120 या 125 के बीच में आ रहा है तो वो मेंस की तैयारी बिना डाउट के ही अपना प्रिपरेशन शुरू कर दे। एंड देखो, मुझे ये नहीं पता था कि इसमें ARO का जो कट ऑफ होता है वो RO के कंपैरिजन में थोड़ा कम ही होता है। तो जिनका RO में नहीं हो रहा है उनका अगर थोड़ा मार्क्स कम है तो ARO में होने के चांसेस है। तो आप ये भी देख करके चलो। तो मैं आपको ये सब बातें क्यों बता रही हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लग रहा है आपके मार्क्स 115 से 120, 25, 30 इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए मेंस के लिए। आप YouTube पे सर्च करोगे तर्कस बाय S कुमार सर, तो आपको उनका चैनल मिल जाएगा, YouTube चैनल। उनका लेटेस्ट वीडियो तो नहीं है, 2019-20 के आसपास उन्होंने कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं जो कि निबंध से रिलेटेड कुछ वीडियोस हैं और पत्र लेखन से रिलेटेड कुछ वीडियोस हैं। तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आप अपना एक नोटबुक रखो और उसको जो सर ने बताया है, जो पॉइंट्स किस तरीके से प्रारूप तैयार करना है, शासकीय पत्र का, अर्धशासकीय पत्र का, और भी काफ़ी सारे चीज़ें हैं उसमें, जितने भी तरीके के लेटर्स होते हैं तो उन सब की ड्राफ्टिंग सर ने बहुत अच्छे से बता रखी है और किस तरीके से हमको प्रैक्टिस करके उसको इम्प्रूव करना है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको थोड़ा पेशेंसली उनकी क्लासेस देखनी होंगी, तो वहाँ से आपको काफ़ी कुछ क्लियर होगा। और बहुत लोग पूछ रहे थे कि मेंस के लिए कौन सी बुक पढ़े, तो देखो मेरे पास ये बुक है। और कुछ लोग का कंफ्यूजन था कि ये मेरे पास स्पाइरल बाइंडिंग है। एक्चुअली मैंने ये बुक ही मंगाया था, बट मेरा बुक जो है ना, जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया था तो बीच बीच में से इसके पेजेस निकलने शुरू हो गए थे, तो इसलिए मैंने इस बुक की स्पाइरल बाइंडिंग करवा ली थी। तो ये बुक है और मैं इसका आपको अगर लिंक चाहिए होगा तो मैं दे दूँगी, जहाँ से मैंने ऑनलाइन मंगाया है, फ्लिपकार्ट से। तो ठीक है, इसमें काफ़ी कुछ मेंस का सिलेबस कवर किया हुआ है, जैसे कि प्रशासनिक शब्दावली, मुहावरे, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें। एंड सर ने एस्से के ऊपर भी क्लास लिया है कि आपको किस तरीके से एस्से लिखना चाहिए, किस अप्रोच से लिखना चाहिए और उसकी भूमिका क्या होनी चाहिए। मतलब एस्से के बारे में पूरा A से लेके Z तक की सारी चीज़ें सर ने बता रखी हैं। तो आप एक बार उनका प्रोग्राम देखना, आपको काफ़ी कुछ क्लियर होगा। और कट ऑफ को लेकर के अभी छोड़ देते हैं। देखो, अगर होना होगा, देखो सिंपल सी बात है, अगर होना होगा तो इस साल हो जाएगा, नहीं तो अगले साल भी RO की वैकेंसी आ रही है, ये चीज़ वेस्ट तो नहीं जाएगा ना। तो आपको अभी से ही प्रिपरेशन करना है। और देखा जाए तो RO के कंपैरिजन में ARO का कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है, तो मे भी आपका ARO में हो जाए। उसके लिए आपको टाइपिंग अलग से सीखना पड़ता है, तो वो अभी हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि देखो RO का कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाता है और ARO का कट ऑफ उससे थोड़ा सा नीचे रहता है। और फीमेल का जो कट ऑफ होता है वो किसी और कैटेगरी वाइज नहीं होता है, जैसे कि आप OBC की फीमेल या SC फीमेल, इस तरीके से नहीं। फीमेल एक अपने आप में ही कैटेगरी है, तो इसमें आप कास्ट को लेकर के नहीं चलोगे, ठीक है। तो मतलब फीमेल का अलग से ही कैटेगरी आता है, जनरल, EWS, OBC एंड SC, ST एंड फीमेल, ये 4-5 कैटेगरी है और इसी हिसाब से आपकी कट ऑफ जारी होगा। तो आपको इस चीज़ में नहीं पढ़ना है कि मैं SC से फीमेल हूँ या OBC से फीमेल हूँ, EWS से फीमेल हूँ, नहीं। फीमेल का एक अलग ही कैटेगरी होता है और उसमें ही सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो बस यही है। और शुरुआत करने के लिए आप S कुमार सर की जो तर्कस वीडियो प्रोग्राम है उसको देखो। और मैंने कल एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जिसमें मैंने RO का सिलेबस, प्री मेंस दोनों, UP PCS का सिलेबस, प्री मेंस का एंड UP PET इसका भी सिलेबस कल ही अपलोड कर दिया है। तो आप लोगों में से भी जिसको सिलेबस देखना हो तो मैंने वहाँ पर अपलोड कर दिया है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया है, तो आप वहाँ से जाकर के चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और थोड़ा बहुत जो मेरे पास मटेरियल रहेगा, PDF वगैरह, कुछ नोट्स, इसी पर्पज़ से मैंने उस चैनल को बनाया है वहाँ पर शेयर करने के लिए, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पर डायरेक्ट PDF नहीं शेयर हो पाता है। और पढ़ाई की बात करें तो मेरी भी पढ़ाई अब चल रही है, मैंने शुरू कर दिया है अपनी प्रिपरेशन जर्नी को और CSET के ऊपर भी काम कर रही हूँ। तो CSET के लिए मेरा ना मैथ थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मुझे मैथ पर ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो जिसके लिए मैंने क्लासेस देखना शुरू कर दिया और मैं YouTube से ही क्लासेस देख रही हूँ और स्पेशली प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के ही क्वेश्चन लगा रही हूँ। एंड पेट के लिए जो डाटा इंटरप्रिटेशन है
उसमें भी थोड़े मेरे क्वेश्चन गलत होते हैं। मतलब मैथ वीक है तो जाहिर सी बात है उसमें भी थोड़ा मुझे काम करना पड़ रहा है। तो बस ये 2 चीज़ों को लेकर के मैं आजकल चल रही हूँ। तो डाटा इंटरप्रिटेशन की क्लासेस देख रही हूँ और साथ में सीसेट की जो मैथ के क्वेश्चंस हैं उनको देख रही हूँ, और बाकी एस कुमार सर के ही वीडियो लेक्चर इन दिनों देख रही हूँ। तो बस इतना ही मेरा चल रहा है। सो आप लोगों में से भी जो लोग अभी रेस्ट कर रहे थे, तो अब बहुत हो गया रेस्ट और पढ़ाई में फिर से लग जाइए कि रिजल्ट आने में तो अभी टाइम है, ठीक है, लेकिन ये समय बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तो इसको यूटिलाइज करना है और जो मैंने बताया उस चीज़ को आप शुरुआत करने के लिए आप देख सकते हो। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ कि मेंस के लिए ये बुक है। इसमें आप देखो इतने सारे चीज़ें कवर की गई हैं, गद्यांश, पत्र सारणी, पत्राचार, प्रशासनिक शब्दावली, कंप्यूटर ज्ञान, ये सब, ठीक है। तो ये बुक है। एंड अभी मैं प्रैक्टिस कर रही थी प्रारूप लिखने का, शासकीय पत्र का, बिना देखे। तो मैंने देखो कितना गलतियां करी हैं, कितने बार मैंने इसको लिखा है। ये लास्ट बार में 5वीं बार में मेरा सही बना है। तो यहाँ पे लिख के प्रैक्टिस किया मैंने। 1 मिनट, ये तो यहाँ पर कुछ गलतियाँ हो गई थी। फिर उसके बाद इस साइड देखो आप, मतलब दोनों साइड से, इधर भी मैंने लिख करके प्रैक्टिस किया, फिर यहाँ लिख के प्रैक्टिस किया, और यहाँ भी लिख करके प्रैक्टिस किया। मतलब 4 पेज प्रैक्टिस करने के बाद 5वें पेज में मेरा एकदम परफेक्ट ड्राफ्ट बन चुका है। तो बस यही प्रैक्टिस किया मैंने और क्लास कर रही थी। तो बाकी मेरी पढ़ाई जारी है और आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि आप भी अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, वापस से ट्रैक पर आ जाइए। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और भगवान करे आपका दिन शुभ हो। टेक केयर एंड टाटा।